एक जंगल में टीनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों आमने सामने रहा करते थे। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। हमेशा वो सोया करता था। उसे जब भी भूख लगती तो किसी से भी मांग कर खाया करता था। लेकिन चिड़िया तो बहुत ही मेहनती थी। वो हमेशा जंगल में जाकर अपना खाना ढूंढ लेती थी। कुछ दिनों के बाद चिड़िया को अंडे हो जाते हैं। उस अंडे में से बच्चे निकलने वाले थे। अपने बच्चों के लिए चिड़िया दाना जमा करती थी। मगर एक दिन चिड़िया के ख्याल में आया, अरे मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है। थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो ये टूट जाएगा, और कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो मेरे बच्चों के साथ ये पूरा बह जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अब नया घोंसला बनाना ही पड़ेगा। चिड़िया ने बहुत मेहनत करके आखिरकार 15 दिनों में अपना घोंसला बना दिया। चिड़िया ने अपने लिए घोंसला बनाया, इसलिए उसे अब बारिश की कोई चिंता नहीं थी। अब मैंने मेरा घोंसला बना लिया है। अब मेरे बच्चों को कोई खतरा नहीं है। चाहे जितनी बारिश आ जाए, मेरा घोंसला टूटेगा नहीं। लेकिन कालू कौवे को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो हमेशा की तरह नींद में ही रहता था। अपने घोंसले में हमेशा आराम ही करता था। एक दिन चिड़िया कालू कौवे के पास आ गई और कालू कौवे को समझाने लगी, अरे कालू भैया, तुम हमेशा आराम करते रहते हो। इतना आलसी होना अच्छा नहीं। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? अब तो बारिश भी चालू होने वाली है। मैंने तो अपना घोंसला पक्का बना दिया है। तुम भी अपना घोंसला पक्का बना दो बरसात के पहले। नहीं तो बरसात में कहाँ रहोगे तुम? अरे ओ चिड़िया बहन, तुमने अपना घोंसला पक्का कर लिया तो मैं क्या करूँ। अपना घोंसला पक्का किया इसलिए मेरे पीछे पड़ी हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। जब बारिश होगी तब देखा जाएगा। अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा आराम करने का वक्त हो गया है। कालू कौवे की सारी बातें सुनने के बाद उदास होकर चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। मैंने तो कालू कौवा को उसकी भलाई के लिए बोला था, लेकिन कालू तो नाराज हो गया। जाने दो, मुझे क्या करना है। थोड़े ही दिनों में चिड़िया को 3 खूबसूरत बच्चे हो गए। चिड़िया का तो खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो मेरे बच्चे भी हो गए। अब बारिश हो गई तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। अच्छा हो गया, मैंने मेरा पक्का घोंसला बनवा दिया। और एक दिन बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उसके बाद बारिश भी बहुत तेजी से आई। अब तो चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया का घोंसला इतना मजबूत बन गया था कि बारिश का एक बूंद भी उसके घोंसले में नहीं आया। लेकिन कालू कौवा का पूरा घोंसला ही पानी से भर गया और कौवा बारिश के पानी से भीग गया। कौवे को रहने का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, मेरा घोंसला पानी से भर गया। मुझे बहुत सर्दी लग रही, ठंड भी लग रही। मेरा पूरा बदन कांप उठा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे हाँ, चिड़िया बहन ने तो अपना घोंसला पक्का बना लिया है। मैं उसी के ही घोंसले में जाता हूँ। थोड़े दिन वहाँ पर ही रुकता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घोंसले के पास जाता है और चिड़िया के घोंसले का दरवाजा बजाने लगता है। अरे कौन है? इतनी बारिश में मेरे दरवाजे पर आया है। कौन है? कौन है? अरे चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ। तुम दरवाजा जल्दी खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है। तुम मुझे अपने घोंसले में रख लो। कालू कौवे की दया चिड़िया को आ जाती है। चिड़िया अपने घोंसले का दरवाजा खोलकर कालू को अंदर ले लेती है। कालू भैया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही। देखो, जब तक बारिश है तब तक तुम यहाँ पर ही रुको। बारिश खत्म होने के बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला बना देंगे। कालू कौवा दिल में सोचता है, वाह वाह,
ये चिड़िया का घोंसला तो बहुत ही अच्छा है। ये चिड़िया भी कितनी अच्छी है। इतनी बारिश में मुझे ये चिड़िया ने घोंसले में रहने दिया। कालू कौवा चिड़िया के नरम नरम बिस्तर पर सो गया। बारिश रुक जाती है, इसलिए चिड़िया कौवा के पास जाती है और कहती है, कौवा भैया, तुम बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है। चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए घोंसला बनाते हैं। लेकिन कालू कौवा तो बहुत ही आलसी था और कामचोर भी था। चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर कौवे को उल्टा गुस्सा आ जाता है। कालू कौवे ने बहाना बना लिया। वो चिड़िया से कहता है, अरे यार, अभी तो मेरा आराम ही पूरा नहीं हुआ, इतने में बारिश रुक गई। मुझे तो चिड़िया के घोंसले में बहुत मजा आ रहा। मेरा दिल कर रहा यहाँ से जाना ही नहीं, लेकिन चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए कहती है। कालू कौवे ने बहाना बना लिया। वो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत उपकार हो गया जो तुमने मुझे घोंसले में रखा। लेकिन तुम्हें पता है, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है। मेरा पूरा बदन टूट रहा है। मैं आज घोंसला मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। अरे भैया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम बीमार हो, मुझे माफ करो। मुझे मालूम नहीं था तुम बीमार हो। अच्छा ठीक है, जब तुम अच्छे हो जाओ तब हम तुम्हारा घोंसला बना देंगे। अब तुम आराम करो। ये चिड़िया तो बहुत बेवकूफ है। इसे मैंने कितने आराम से बुद्धू बनाया, पागल भी बनाया। दूसरे दिन फिर चिड़िया कौवे के पास आ जाती है और तब ऐसे कहती है, कौवा भैया, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। मैं जब तक वापस आऊँ तब तक मेरे बच्चों का तुम ख्याल रखो। देखो, बच्चे बहुत ही बदमाश है। अरे बहन, मैं यहाँ बैठा तो हूँ। मैं बिल्कुल बच्चों का ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। कौवे पे भरोसा करके चिड़िया अपना काम करने चली जाती है। इधर चिड़िया बाहर जाते ही कौवा आराम से बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन चिड़िया के बच्चे बहुत ही दंगा मस्ती करते हैं। उनकी आवाज से कौवे की नींद खुल जाती है। कालू कौवा गुस्से में आकर बच्चों से कहता है, अरे तुम सब चुप रहो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम अगर चुप नहीं बैठे तो मैं तुम्हें चील बहन के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। चिड़िया अपना बाहर का काम पूरा करके घोंसले में आ जाती है तो उसे समझ में आ जाता है कौवे ने उसके घोंसले का पूरा अनाज खा लिया है। चिड़िया कौवा को कुछ नहीं कहती और चिड़िया उस दिन भूखा ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया खुद कौवा का घोंसला तैयार कर देती है और बाद में कौवा के पास जाकर बोलती है, कौवा भैया, थोड़ा मेरा साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहकर कालू कौवा को चिड़िया उसके घोंसले के पास लेकर जाती है। देखो कौवा भैया, मैंने तुम्हारा घोंसला तैयार कर दिया है। अब आप इस घोंसले में आराम से रहो। कालू कौवा चिड़िया की ये बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत ही समझदार निकली, लेकिन मैं अब यहाँ पर कैसे आऊँगा? मुझे तो चिड़िया के घोंसले का आराम बहुत ही पसंद आया। वो आराम मुझे अपने घोंसले में नहीं मिलेगा। लेकिन कालू कौवा के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसे काम करने की आदत भी लग जाती है। अब कौवा अपना खाना भी खुद ढूंढ लेता है और आराम से अपने नए घोंसले में रहता है।